ग्वालियर में सड़कों के हालात को लेकर स्मार्ट सिटी ग्वालियर नगर निगम का दोहरा चेहरा देखने को मिला है। जिन स्थानों पर मंत्रियों और अधिकारियों के बंगले हैं, वहां की सड़कें तो चमचमा रही हैं, लेकिन शहर के अन्य सड़कों के हालात झज्जर हैं। हम आपको ऐसी सड़कों की तस्वीर आज TV9 MP पर दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या ये स्मार्ट सिटी ग्वालियर की सड़कें हैं। ग्वालियर में सड़कों की बदहाली की तस्वीरें तो पूरा देश देख चुका है, लेकिन इन सड़कों में भी अगर नगर निगम द्वारा दोहरे चरित्र अपनाया जाए तो इस पर आप क्या कहेंगे। पहले हम आपको वो सड़कें दिखाते हैं जो मंत्रियों के बंगलों और अधिकारियों के बंगलों के सामने बनी हुई हैं। शहर के रेस कोर्स रोड सड़क और गांधी रोड सड़क शीशे की तरह चमक रही हैं। इन सड़कों पर एक भी गड्ढा मौजूद नहीं है। इन सड़कों को देखकर आपको लगेगा कि वाकई में ही ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी बन चुका है। ग्वालियर में VIP सड़क और अन्य सड़कों की तुलना अगर हम करें तो ग्वालियर में हम अभी एक VIP सड़क पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सड़क शानदार तरीके से बनी हुई है और चमचमा रही है, जबकि अन्य सड़कों के हालात ग्वालियर में इतने खस्ता हैं कि लोगों का चलना तक दूभर हो रहा है। लेकिन अब शहर की अन्य सड़कों पर भी नजर डालते हैं। इन सड़कों पर जब 2 पहिया या 4 पहिया वाहन गुजरते हैं तो उन पर बैठे लोग हिचकोले खाते हुए नजर आते हैं। वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और वाहनें रेंगने लग जाती हैं। धूल का गुब्बारा भी उठता हुआ नजर आता है। ये झज्जर सड़कें भी ग्वालियर शहर की हैं। शहर की VIP चमचमाती सड़कों के दर्शन कराने के बाद हम आपको शहर की एक पॉश कॉलोनी बसंत विहार के भी दर्शन करा देते हैं। यह एक प्रमुख सड़क है कॉलोनी की। आप देख सकते हैं किस तरह से यह सड़क जर्जर नज़र आ रही है। जहां तक नज़र जाती है वहां तक सड़क में गड्ढे हैं। हालांकि कुछ पेच वर्क किया गया है, लेकिन फिर भी चलने के लिए यह सड़क नाकाफ़ी है। तमाम सारे गड्ढे अकेले यही नहीं, इस पूरी सड़क पर तकरीबन 2 किलोमीटर की सड़क पर जगह जगह मौजूद हैं। ऐसे में जो रहवासी हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हैं और इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कि आखिरकार ये सड़क कब तक ठीक होगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश। देखिए, VIP कल्चर पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, चाहे राजनेताओं को ले लें चाहे आप अधिकारियों को ले लो। वो हमेशा उनकी रोडें टिप टॉप रहती हैं, उनके बंगले टिप टॉप रहते हैं, मगर जहाँ आम जनता रहती है और आम जनता गुजरती है वो रोडों की हालत काफ़ी बदतर है। चाहे घोड़ापुर की रोड ले लें, चाहे चेतकपुरी की रोड ले लें, चाहे गोविंदपुरी की रोड ले लें, वहाँ से आम जनता काफ़ी गुजरती है। उसका खामियाजा जनता को इतना भुगतना पड़ता है। चाहे उनकी गाड़ियाँ खराब होती हैं, रीढ़ की हड्डी के पेशेंट सबसे ज़्यादा ग्वालियर शहर में बढ़ चुके हैं। देखिए, इसका कारण 2 तरीके के हैं। एक कारण तो ये कि पहले सड़क जब बनती थी तो ठेकेदारों को 5 साल के लिए गारंटी दी जाती थी कि 5 साल अगर सड़क ख़राब होगी तो उसको आप सही करवाएंगे या आप पे FIR होगी। वहीं अगर दूसरे लोग चाहे वहाँ के रहने वाले लोगों चाहे सीवर के लिए खोदना हो या किसी तरीके से खोदना हो तो उस पर सड़क ठेकेदार खुद जाके उस काम को रुकवाता था और उन पर FIR करवाता था और उस सड़क को सही करवाता। लेकिन आज हालत ये है कि कोई भी सड़क खोद रहा है, प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट आते हैं, तो उससे सड़क खुद रही है। भाई यहाँ पर के आप रेस कोर्स रोड ले लें या मंत्रियों अधिकारियों के बंगले हैं, वहाँ पर आप जाइए, कार से जाओ, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो देखेंगे कि आपके पेट का पानी भी नहीं लगा। लेकिन इन 2-3 शहर में जो सड़कें हैं, इनके अलावा अगर आप किसी भी सड़क को देखते हैं तो ये पता ही नहीं चलता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही कही जा सकती है कि आम जनता के लिए कुछ और है। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल से जब व्यक्ति जाते हैं और इस तरह के गड्ढे बड़ी सड़कों से जब वो निकलते हैं तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी में दर्द जैसी शिकायतें, बहुत सारी ऐसी शिकायतें शारीरिक आ रही हैं। सड़कों के दोहरे चरित्र के लिए जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों के पास जब TV9 की टीम पहुंची तो नगर निगम के अधीक्षक कैमरे पर कुछ भी बोलने से पहले इनकार कर गए। बहरहाल ग्वालियर शहर की VIP और अन्य सड़कों के हालात आपने तस्वीरों के माध्यम से देखे। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि VIP रोडें कितनी चमचमा रही हैं, तो वहीं अन्य रोडों के हालात खस्ता हाल हैं। ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नज़र आ रहे हैं।
अब सवाल खड़ा होता है कि इन बदहाल सड़कों से ग्वालियर की जनता को कब तक राहत मिलेगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।